श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। श्री पंच तत्व के प्रभुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज श्रीवास ठाकुर का जो पंच तत्व के एक प्रधान भागीदार हैं, अब एक प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो 15वीं शताब्दी में अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर का नदिया में, बंगाल के नदिया में, नवद्वीप में जन्म हुआ और उस समय पूरे बंगाल में अधर्म का प्रचार था। चारों तरफ लोग चंडी पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे, मांस मदिरा का भक्षण करते थे और इस तरह से अधर्म का ये हो रहा था। और जब जब अधर्म का नाश होता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब क्या अधर्म का चारों तरफ ये फैल जाता है तो हम लोग तब क्या होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। तो उस समय अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर ने प्रार्थना की कि श्री कृष्ण को से प्रार्थना की कि भगवान आप गौरांग रूप में आइए और हमारा ये कलयुग के पतित लोगों का उद्धार कीजिए। तो इस तरह से संकीर्तन आंदोलन श्रीवास ठाकुर का चल रहा था। श्रीवास आंगन बहुत बड़ा घर था, बहुत कमरे थे, बहुत बड़ा आंगन था और वहाँ पर महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चलता था। लेकिन वहाँ का एक गोपाल चंपक नाम का व्यक्ति था जो संकीर्तन से उसे घृणा थी और हमेशा श्रीवास ठाकुर को वो अपमानित करने की योजना बनाते रहता था। एक दिन उसने क्या किया कि रात्रि के समय में अवांछित पदार्थ श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर बिखरा दिया कि ताकि लोग समझे कि ये भी चंडी का पूजा है और मांस भंजन करता है, मांस का भोजन करता है, मांस भक्षी है। लेकिन वहाँ के लोग जानते थे। लेकिन सुबह जब लोगों को उस स्थान पर ध्यान आया तो उन लोगों ने उस स्थान को साफ किया और गंगा जल से उसे धो दिया। उन्हें पता था कि श्रीवास ठाकुर तो परम भक्त हैं और भगवान के परम भक्त हैं और वे कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद तो इस तरह से अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर के प्रेम से पेल और के उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हुए निमाय गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ, नादिया में जन्म हुआ। तो फिर क्या हुआ, जब उसने ऐसा किया गोपाल चंपक ने, तो क्या हुआ, उसके पूरे शरीर पे कोढ़ पड़ गया और असह्य वेदना से वो तड़पने लगा। और क्योंकि उसने एक भक्त के प्रति अपराध किया था, वह भक्त के प्रति अपराध किया और वो दौड़ा जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो दौड़ा महाप्रभु के पास गया और उनसे बोला, महाप्रभु क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाप्रभु ने कहा कि तुम जिससे गलती की हो, क्योंकि हम अम्बरीश महाराज की भी कहानी जानते हैं, सभी लोग इस तरह के कई भक्तों की कहानी जानते हैं कि भगवान भक्तों पर विश्वास करते हैं। जिस भक्त के प्रति आप अपराध करते हैं वही आपको क्षमा कर सकता है, भगवान उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो श्रीवास ठाकुर के पास गया, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्रीवास ठाकुर ने उसे गले लगाया, आलिंगन किया और उसकी पूरी बीमारी दूर हो गई। तो श्रीवास आंगन जो था महाप्रभु के घर से मात्र 200 गज की दूरी पे था और संकीर्तन यज्ञ का वो केंद्र था। तो वहाँ पर क्या हुआ, कीर्तन आंदोलन में सभी अपने भक्तों के साथ महाप्रभु रात्रि में कीर्तन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारी जो सिर्फ दूध का पान करता था और तपस्या में लीन रहता था, उसने श्रीवास ठाकुर से कहा कि मैं एक बार संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ, महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ।
तो श्रीनिवास ठाकुर ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन एक काम करो, तुम छिप कर खिड़की के पीछे से तुम लीला का तुम पान कर सकते हो। तो वो इसी तरह से करते रहा। तो कीर्तन करते करते महाप्रभु बोले, उन्हें बोला कि आज कीर्तन में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ज़रूर गड़बड़ है, श्रीनिवास बताओ क्या गड़बड़ है। तब श्रीनिवास महाप्रभु से झूठ तो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने बात बनाया। इस बात पर बहुत महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, और लेकिन कि बोला कि महाप्रभु उसको इसमें संकीर्तन आनंद में इच्छा थी, और इस तरह से मैंने उसे छुप कर सुनने का दिया। लेकिन उसकी तल्लीनता देखकर, और वो जो इतना तल्लीन था और उद्वीन था कीर्तन में, यह देखकर महाप्रभु उस पर दया किए और उसे क्षमा किए और उसे अपने हृदय से लगा लिए और उसके मस्तक पर अपना चरण रख दिए। श्रीनिवास ठाकुर भगवान के प्रति अटूट सेवा और आश्रय के कारण महाप्रभु के हृदय के समान होने का शाश्वत स्थान पर आया। श्री भट्टाचार्य श्रीनिवास पंडित ने भागवत का अध्ययन किया और उन्होंने प्रार्थना की, और इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के कारण बने। श्रीनिवास पंडित की पत्नी मालिनी, वो क्या थी, सची माता की अतरंग सहेली थी, और जब निमाई का जन्म हुआ तो इसने उनकी बहुत एक नर्स की भांति इनकी सेवा की थी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन्हें श्रीनिवास पंडित को और मालिनी देवी को अपने माता पिता के समान समझते थे। तो क्या होता था, और इस तरह से उन्हें माता पिता मातृत्व, क्योंकि वो मालिनी देवी ने इन्हें मातृत्व प्रेम दिया था, इसलिए उन्हें माता के समान मानती थी। तो वृंदावन भाव में वहाँ सभी एकत्रित होते थे श्रीनिवास आंगन में और कीर्तन करते थे। एक दिन क्या हुआ, उस कीर्तन से वहाँ का काजी, जो वहाँ का न्यायाधीश था, मुस्लिम न्यायाधीश था, वो कीर्तन आंदोलन से बहुत नाराज़ हो गया और उसने घोषणा की कि जो कीर्तन करेगा उसे मुस्लिम बना दिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और उसने मृदंग तोड़ दिया और उस स्थान का खोल भंगा दंगा, और श्री श्रीनिवास आंगन का नाम पड़ गया खोल भंगा दंगा, क्योंकि उसने भंगा माने भांग दिया, मतलब तोड़ दिया, मृदंग को छोड़ दिया तो खोल खुल गया, इसलिए बंगला में खोल भंगा दंगा कहा गया। और इस तरह श्रीनिवास आंगन का वो पड़ गया। महाप्रभु को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, तो बोलो डरो, उसे मैं मज़ा चखाता हूँ खाजी को। और उन्होंने मसाल जुलूस निकाला, बहुत बड़ा जुलूस निकाला और उसके घर पर गए, और काजी फिर भयभीत होकर बाहर निकला और उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा और वो महाप्रभु का भक्त बन गया, उनके प्रभाव से परवार तक है। तो इसी तरह से कई घटनाएं, कुछ घटनाओं का मैं वर्णन करता हूँ। श्रीनिवास आंगन में, श्रीनिवास निवास में एक दुखिया नाम की सेवका थी, वो सबकी सेवा करती थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक दिन कीर्तन करते करते और भक्तों के साथ महाप्रभु बेसुध हो गए, और श्रीनिवास आंगन में बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ बेसुध होकर लेट गए, और दुखिया माता ने सबके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया। जब भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की तंद्रा टूटी तो उन्होंने कहा कि अरे किसने छिड़काव दिया। तो श्रीनिवास ठाकुर ने कहा कि एक दुखिया नाम की मेरी दासी है, उसने इसका बोला, अरे वो दुखिया कैसे हो सकती है। उसने उसे बुलाया, भगवान उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम सुखिया कर दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि एक दिन जो एकमात्र पुत्र था श्रीनिवास ठाकुर का, उसकी मृत्यु हो गई। और अंदर घर में, बाहर तो आंगन में
कीर्तन हो रहा था, कीर्तन महायज्ञ चल रहा था और अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो स्त्रियाँ जो थी वहाँ कर्दन करने लगी। तो श्रीवास ठाकुर ने जाके उन्हें कहा कि एकदम नहीं, एक क्षण के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करो। मैं इस तरह से अपने 1000 पुत्रों का मृत्यु देख सकता हूँ, लेकिन संकीर्तन आंदोलन में एक क्षण भी नहीं, जिससे कि महाप्रभु को संकीर्तन में एक क्षण की भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर रात्रि भर कीर्तन चला। सुबह किसी भक्त ने, लेकिन उन्हें आभास हुआ, बोला अरे श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ घटना घटी क्या? बोला नहीं प्रभु, कुछ नहीं, सब सामान्य है। लेकिन फिर एक भक्त ने बताया उनके कान में कि इनके पुत्र का देहांत हो गया है। तो बोले अरे श्रीवास, इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो अंदर गए और जैसे उस शरीर का स्पर्श किए, उसने उनका मृतक, श्रीवास के मृतक पुत्र ने आंखें खोल दी और भगवान को प्रणाम किया। बोला अरे तुम क्यों इस संसार को छोड़ के जाना चाहता था? तो उसने कहा, श्रीवास का पुत्र कहा कि प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने ऐसे संस्कार में, ऐसे संस्कारी घर में मेरा जन्म हुआ और आपका दर्शन हो गया। ये तो जन्म मृत्यु तो भाग्य की बात है, ये तो कर्म का विधान है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। मुझे सब कुछ मिल गया और इस तरह से पुनः वो गोलोक को प्रस्थान कर गया। और एक घटना और आती, देवानंद पंडित की बात आती है। देवानंद पंडित बड़े महान भागवत कथाकार थे, लेकिन वे भागवत कथाकार तो थे, लेकिन वे क्या थी, उनका क्या था कि ज्ञान, तो क्या था कि ज्ञान और त्याग की विवेचना करते थे। और एक बार श्रीवास ठाकुर वो कथा सुनते सुनते इतने तल्लीन हो गए कि रोने लगे और क्रंदन करने लगे। और जो देवानंद पंडित के लोग थे, उन्होंने समझा कि ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और उसे बाहर निकाल दिया। और ये बात जब महाप्रभु को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। और उसके बाद बहुत क्रोधित हुए। और उसके देवानंद पंडित को जो ये बात पता चला, तो क्योंकि भगवान के भक्त का अपमान करना तो भगवान के अपमान के समान ही होता है। तो वो उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ देवानंद पंडित को, तो उसने भगवान से माफ़ी मांग, श्रीवास ठाकुर से माफ़ी मांगा और उससे क्षमा किया। जय श्री वास ठाकुर की जय, श्री अद्वैत आचार्य की श्री महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।